भगवान ने गिरिराज का पूजन क्यों करवाया? कल कथा में सभी भक्तों ने श्रवण किया। बात त्रेता की है मेरे भाई बहन। त्रेता में प्रभु श्री राम सेतु बंधु का निर्माण कर रहे थे। जब पुल नलनील नाम के दोनों बानर बना रहे थे, उसी समय हनुमान जी गिरिराज को उठा करके लाए। गोवर्धन हनुमान से बोला, गोवर्धन हनुमान से बोला, हनुमान जी मुझे उठा के तो ले जा रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि ना मैं प्रभु के काम कर रहा हूं ना अपने घर का रहूं, बीच में मत छोड़ देना, मुझे प्रभु के काम में जरूर लेना। लेकिन हनुमंत लाल एक बात याद रखना, जहां भी अगर धोखे से भी तुमने मुझे रख दिया फिर तुम मुझे उठा नहीं पाओगे, ये मुझे वरदान मिला हुआ है। हनुमान जी गिरिराज को लेकर के चले, हम प्रभु के काम में तुम्हें लेंगे। और जब गिरिराज को लेकर के चले मेरे भाई बहन, जब मथुरा के समीप आए थे, मथुरा के पास आए, तब तक रामा दल में जयघोष हो गया। जो भी बानर जहां से पत्थर को ला रहा है, जहां कहता पत्थर रख दे, क्योंकि पुल का निर्माण पूर्ण हो गया है। अब राम जी का आदेश पूर्ण न माने भाई, जब राजा का आदेश तो कैसे पूर्ण माने, सेवक कैसे नहीं मान सकता। जट हनुमान जी को याद नहीं रहा, गोवर्धन को मथुरा के समीप रख दिया। और जब रखा तो गिरिराज फूट फूट करके रोने लगा, खूब रोया। प्रभु हनुमंत लाल, ये तुमने अच्छा नहीं किया, ना तो मुझे घर का छोड़ा, ना घाट का छोड़ा, ना तो प्रभु के ही काम में लिया और ना मेरे परिवार में छोड़ा, मैं अकेला यहां पड़ा रहूंगा। हनुमान जी बोले, ठहरो, ये मेरे प्रभु का आदेश है, मेरे राघव का आदेश है। हनुमान जी राम जी के पास में आए, राम जी से सारे गिरिराज की विरह वेदना को कहा। राम जी बोले, उस गोवर्धन को जाकर के बता दो हनुमंत लाल, इस समय में मर्यादा में बंधा हुआ हूं और पुल तो पूर्ण हो चुका है, लेकिन जब द्वापर में अवतार लेकर के आऊंगा तो इंद्र की पूजा को समाप्त करवा दूंगा और इस ऋण को मैं उस समय चुकाऊंगा और गिरिराज के पूजन को करवाऊंगा। वो बात मेरे गोविंद को याद थी। गोविंद बोले, छोड़ो, कौन इंद्र होता है, क्या होता है इंद्र? बाबा, इंद्र को छोड़ो और मेरे साथ मिलकर के गिरिराज के पूजन को करो। और वो जो मेरा देवता है वो तुमसे प्रसाद छीन छीन के खाएगा। गोवर्धन की जब पूजा करें, देखो वैसे गौ का मतलब होता है इंद्रियां, गौ का मतलब इंद्रियां, और वर्धन का मतलब इंद्रियों को संकुचित करके, इंद्रियों को रोक करके भगवान में समर्पित कर देना गोवर्धन की असली पूजा है। पहली बात। दूसरी बात, गोवर्धन गौ कहते हैं गौ माता को, सीधा गौ तो गौ माता है, और वर्धन माने बांध करके उसकी सेवा करना ही गोवर्धन की असली सेवा है। दूसरी बात, थोड़ी थोड़ी शंकाएं हमारे मन में बनी रहती हैं। भगवान ने जो गोवर्धन पूजा था वो पहाड़ था ना, पर्वत था, आज भी है वृंदावन में। ये गोबर तो नहीं पूजा था, ये प्रश्न करते हैं लोग। तो हम सब लोग गोबर पूजवाते हैं। देखो, जब सारे देवता गौ माता में बैठ गए तो सबसे पीछे आई लक्ष्मी जी, देरी में आई लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी सबसे पीछे आई। अब देवतन ने सबकी सीट बुक हो गई, गौ माता में सारे देवता समाहित हो गए। अब लक्ष्मी जी बोली, हम कहां बैठे, हमारे पास तो जगह ही नहीं है। तो गाय का गोबर पड़ोस में पड़ा हुआ था, बोला, लक्ष्मी जी आपका वास इसमें होगा। देखो, लक्ष्मी जी गोबर में बैठी। तो जहां भी पूजा होती है गोबर से लेपन किया जाता है, और इसलिए हम गोवर्धन के स्वरूप गोबर की पूजा करवाते हैं, कोई अपराध नहीं है भैया। सारे ब्रजवासी मिलकर के इंद्र की पूजा को छोड़ दिए और गोवर्धन की पूजा को किया। इंद्र नाराज हो गया। इंद्र ने सामंतक नाम की मेघमाला को आदेश दिया। कल की कथा में सभी भक्तों ने श्रवण किया। सामंतक नाम की मेघमालाओं ने ब्रज को जलमग्न कर दिया। भगवान ने अपने गिरिराज को उठा लिया, बोले, गोवर्धन तुम हमारी रक्षा करोगे, हम ब्रजवासियों की रक्षा करोगे। और बताया